खबरों की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएं जनूबी वज़ीरिस्तान सारारोगा में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही अहमद अली को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके चार सद्दा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही अहमद अली ने 5 दिसंबर 2023 को जाम शहादत नोश किया था। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज के अफसरान, जवान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 5 दिसंबर को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सारारोगा में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही अहमद अली, जिनका ताल्लुक जिला चारसदा केपी के साथ था, इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ हवाई इलाके चारसदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नवाज़ी जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान, जवान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही अहमद अली शहीद ने सोगवारान में वालिदैन छोड़े। शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया मतीन साहब अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान ने सजावल में पीपल्स पार्टी की सीट गिरा दी। ज़िला सजावल से पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी गुल भानू MQM में शामिल हो गईं। गुल भानू ने MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। भावलपुर के चिड़ियाघर में 4 शेरों के हमले में शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक शेरों ने शहरी को पिंजरे में ले जाकर चीर फाड़ डाला। पुलिस और रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। शेर बाग चिड़ियाघर में वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी और भूख, मगर अवाम के सर पर पैसे लुटाने का भूत। टूबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में बारात नोटों के साथ मोबाइल फ़ोन्स की बरसात कर दी गई। ट्रक से पैसे और मोबाइल फेंकने की वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बारातियों ने सैकड़ों मोबाइल फ़ोन्स फेंके। लूटने वालों का हुजूम लग गया। और अभी आपको अपडेट करेंगे हैदराबाद में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द सज्जाद अहमद को बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन टावर की तरफ जाते हुए रास्ते से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द से दस्ती बम बरामद करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोट DG किले से 30 बरस से लापता 300 साल पुरानी तोपों का सुराग मिल गया। महकमा सकाफत गया तो इंकशाफ हुआ कि 2 तोपें खैरपुर पुलिस लाइन और 2 तोपें डिप्टी कमिश्नर हाउस, एक मरियम चौक SSP ऑफिस और एक बब्बरलू पुलिस स्टेशन में खड़ी है। निगरां वज़ीर सकाफत डॉक्टर जुनेद अली शाह का कहना है कि पुलिस लाइन से मिलने वाली तोपें महकमा सकाफत ने अपनी तहवील में ले ली हैं। तज़ीन व आराइश मुकम्मल करके दोनों तोपें किले में वापस भिजवाई जा रही हैं। बाकी तोपें भी मरहलावार वापस मंगवाकर किले का हिस्सा बनाई जाएंगी। ननकाना साहब में पुलिस ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DPO के मुताबिक 1 महीने में 7 ख़तरनाक गैंग और 22 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुलज़िमान के कब्ज़े से 28 लाख रुपए और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। 15 पर झूठी कॉल करने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कोट अद्दू में तोनसा मोड़ के करीब गैस रीफिलिंग की दुकान में धमाका हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। जानते हैं नियाज अहमद से। नियाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोट अद्दू तोनसा मोड़ पर गैस सिलेंडर की दुकान में टैंकी वेल्डिंग करने के दौरान हादसा हो गया। हादसे में एक अफराद जाँ बहक हो गया और 3 अफराद जो है जख्मी हो गया। हादसा वेल्डिंग काम करने के दौरान डीजल का खाली ड्रम धमाके से फटने से ये हादसा पेश आया। हादसे के इतला मिलती रेस्क्यू 11 मौके पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले अफराद में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को THQ अस्पताल कोट अद्दू मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नियाज अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से यूनान कश्ती हादसे का मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे में मुलजिम अतीक बट का मरकज़ी किरदार था। मुलजिम के अकाउंट में स्मगलिंग के 67 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए। कश्ती हादसे में पहले भी 2 अहम गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। FIA गुजरात ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में फैज़ान कैसर, फयाज़ अहमद और मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान को मंडी बहाउद्दीन और हाफिज़ाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
लोधरा में पेशी पर जाने वाले अफराद पर घात लगाए मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 भाइयों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद की अपने इलाके में पुरानी दुश्मनी चल रही है। फैसलाबाद के शहर तांदलियावाला में 3 रोज़ कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी ड्राइवर दौरान इलाज दम तोड़ गया। वर्सा ने मैयत पुल नहर बंगला पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बायस फैसलाबाद से ओकाड़ा जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। वर्सा ने एहतजाज करते हुए डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। रुख करेंगे सियालकोट का। सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन। रवा माह 900 से ज़ायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 के कारोबार बंद और 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दीगर कार्रवाइयों में 120 से ज़ायद होटल्स और फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। 10,000 किलो से ज़ायद गैर मयारी अचार, 200 लीटर मिलावटी दूध और दीगर ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गईं। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद की नहर में शगाफ पड़ गया। ज़राए के मुताबिक गांव रसूल बख्श खोसो के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी तेज़ी से करीबी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। कई एकड़ पर खड़ी गंदम, सरसों समेत दीगर फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। महकमा आपाशी का अमला कई घंटे गुजरने के बावजूद मौके पर न पहुँच सका। कंदकोट में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस अहलकार की शहादत के बाद डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। SSP रोहेल खोसो भारी नफरी समेत कच्चे की तरफ रवाना हो गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कंदकोट में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में SSP रोहेल खोसो, विंग कमांडर रेंजर्स और दीगर ने शिरकत की। आला पुलिस हुकाम ने शहीद एहलकार खालिद हुसैन अबड़ो को खराज अकीदत पेश किया। एहलकार की शहादत के बाद गबलू थाने की हदूद में कच्चे के इलाके में पुलिस दोबारा घुस गई। ऑपरेशन में 500 एहलकार और APC चैन हिस्सा ले रही है। पुलिस रेंजर्स और डाकुओं के दरमियान जदीद असलहे से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिस्मार कर दिए। शिकारपुर के इलाके लखी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जहलुम पुलिस ने नौजवान के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर कार्रवाइयों में डकैती समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 गैंग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मिर्जा जवेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जहलम पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ। बेटे के कत्ल में मुलविस मुलजमान, अगवा बरात आवान में मुलविस मुलजमान समेत डकैती की मुतअद्दिद वारदात में मुलविस 5 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। पहली कार्रवाई में पिंड दादन खान से शहरी के अगवा में मुलविस मुलजिम अली हमजा समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बगुई उमैर को 7 माह कबल अगवा किया गया था। अनफॉर्चुनेटली जो इस अरमान शफीक की सगी माँ थी, इसकी वालदा मोहतरमा, वो भी मुलजमा इसमें, उसने मर्डर अपने दीगर 4 साथियों के साथ मिलकर ये मर्डर किया। सिविल लाइन्स पुलिस ने नौजवान के कत्ल में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद यास्मीन, समीना इकराम, ईमान शफीक और इशाक कैसर शामिल हैं। मुलजमान ने अरमान शफीक को कत्ल करने के बाद उसके अगवा का ड्रामा रचाया और लाश दरिया में फेंकी थी। तीसरी कार्रवाई में दीना पुलिस ने बैनुल इजलाई नियाजी गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 12 लाख रुपए, 14 तोले सोना और असलहा बरामद कर लिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में पयाम इस्लामी के तहत फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद कराया गया। मुकाबलों में हैदराबाद के सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में फ़लस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती का सिलसिला तेज होता जा रहा है। हैदराबाद में पयाम इस्लामी के तहत तलबा के तकरीरी मुकाबले कराए गए। मुकाबले में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकर्रिरीन का कहना था इसराइल रोज फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो एहसास जिंदा करना है, जो एहसास और जो तकलीफ में इस वक्त फ़लस्तीन के बच्चे गुजार रहे हैं। 6000 से ज़ाहिद मासूम बच्चे इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं और हज़ारों बच्चे मलबे तले हैं। ये माशाल्लाह तलबा में अवेयरनेस पैदा करने के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम, और ये हमारे बच्चों में, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसमें ये चीज़ आनी चाहिए कि वो जाने कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है। फ़लस्तीनी भाई जो एक मुसलमान है और 65 साल से जंग खुद अकेले लड़ रहे हैं, और वहाँ की औरतें, माएँ, बहनें हमें सदा दे रही है कि उम्मत मुसलमान जाग, उम्मत मुसलमान जागो। मेरा मकसद था फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना।
उनको दिखाना कि उम्मत मोहम्मदी आपसे दूर नहीं है और तो खुदा तो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। पैम इस्लामी फाउंडेशन के सरबराह अब्बास नकवी का कहना था हिजबुल्लाह और हमास फलस्तीन की आज़ादी के लिए मिलकर जिहाद कर रही हैं। उनका कहना था दुश्मन इस्लाम का हथियार टैंक और तोप गोला नहीं बल्कि तफरका है। आखिर में तकरीरी मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में अक्सा अवार्ड्स और असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रुख करेंगे कसूर का। कसूर में तजावुज़ात की भरमार से शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो चुका। दुकानदारों ने फुटपाथ को अपनी जागीर समझ लिया, ठेले और स्टॉल लगवाकर मसाइल खड़े कर दिए। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर के शहरी तजावुज़ात के साथ साथ इसके नतीजे में बेहंगम ट्रैफिक से भी सख्त परेशान हैं। मिनटों का सफर अब घंटों में तय होने लगा। कसूर शहर के हर चौक पर रक्षा स्टैंड बन चुके हैं, जहां से गुजरना मुहाल हो गया। ट्रैफिक में फंसे शहरी इंतजामिया को कोसते नजर आते हैं कि ये जो तजावुज़ात नजर आते हैं ना सड़क के दोनों साइड पे, आप कैमरा तो घुमाकर इधर लेफ्ट साइड पे और राइट पे भी देखें कितना रश है। ये जो इंतजामिया वाले लोग हैं लोगों से पैसा लेते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। शहर के बड़े बड़े होटलों, बैंकों और मोबाइल फोन की बड़ी बड़ी दुकानों की अपनी कोई पार्किंग नहीं। ऐसा लगता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया का अमला तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इनसे मुबैना मंथलियां वसूल करते हैं, जिस वजह से इन्हें फुटपाथ समेत सड़क पर कब्जा जमाने की छूट दे रखी है। जगह जगह पे रक्शे हैं, ठीक है, आप नूरमहल मोड़ अपने टर्न लेना हो तो जगह नहीं मिलती। कई दफा हमने आंखों से एक्सीडेंट देखे, पिछले दिनों इतना बुरा इधर एक्सीडेंट हुआ है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इंतजामिया को बताए बगैर शहर का चक्कर लगाएं ताकि इनको खबर हो कि शहरियों को इन तजावुज़ात की कितनी परेशानी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मा के लिए अमली इकदामात उठाएं ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर।